स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज स्ट्रेंथ मटेरियल के अंदर हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस के जितने भी वीडियो अभी तक देख चुके हैं, लेक्चर नंबर 86 से लेकर के 89 तक, और इसके साथ कुछ न्यूमेरिकल, उन सब का एक समरी रिपोर्ट जिसको हाइलाइट्स कहते हैं वो हम बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, डायरेक्ट और बेंडिंग स्ट्रेस पढ़ते क्यों हैं, तो ये हमने बताया था कि कोई भी आप बीम देखते हैं घरों में, आरसीसी बीम खास करके, तो इसके अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सस्टेन करने की, बर्दाश्त करने की बहुत क्षमता होती है। लेकिन यही स्ट्रेंथ जो है क्या होता है कि जब आप यहाँ लगाते हैं तब तो अच्छी बात है, लेकिन टेंसाइल लगाएंगे तो तुरंत टूट जाएगा। और टेंसाइल लगता क्यों है? लगाते तो नहीं है, लेकिन यदि आप सेंटर से थोड़े भी दूरी पे यदि आप लोड लगाते हैं ना, ये पी लोड, ठीक ना, तो यही इसेंट्रिक लोड बोलता है। और इसी इसेंट्रिक लोड के चलते हमारा जो है बीम टेंसाइल में आ जाता है। कैसे टेंसाइल में आता है इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये हमने पहला लेक्चर बताया था। तो ये देखिए बेंडिंग है, ठीक ना, तो ये पी बाई ए। हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि 8-10 लेक्चर इसमें समरी है, मतलब ये, ठीक ना, समझिएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है आपका बेंडिंग है। बेंडिंग इक्वेशन हमने लिखा था। बेंडिंग इक्वेशन में ये सारी चीजें जब आप आज यहाँ तक पढ़ रहे हैं, लेक्चर नंबर 86 तक, तो इसके पहले का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ये हम उम्मीद करके चलते हैं। तो ये बेंडिंग इक्वेशन है आपका, और ये क्या है आपका डायरेक्ट स्ट्रेस। ये इसेंट्रिक लोड, दैट मीन्स की एक्सिस से थोड़ी सी दूरी पर लगाते हैं आप, और थोड़ी सी दूरी पर लगाते हैं। इसके बाद हमने आपको बताया था कि डायरेक्ट स्ट्रेस का ये फॉर्मूला निकाल दिए, ठीक है। उसके बाद हमने ये मोमेंट इक्वेशन से बेंडिंग स्ट्रेस निकालेंगे। और जब इसका टॉप व्यू आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा कि इस एक्स एक्सिस पर आपका इसेंट्रिक लोड लग रहा है। अभी आगे वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि एक्स वाई से भी ये दूर है और एक्स से भी दूर है, मतलब इसेंट्रिक फ्रॉम बोथ एक्सिस। अभी ये इसेंट्रिक फ्रॉम वाई एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसेंट्रिक है। और फिर यहाँ पर बेंडिंग इक्वेशन से हमने बेंडिंग मोमेंट तो यह निकाल ही लिए थे, इसके हेल्प से यहाँ बेंडिंग स्ट्रेस निकाल लिए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस, और फिर इन दोनों से रिजल्टेंट स्ट्रेस। रिजल्टेंट स्ट्रेस कुछ नहीं होता है, एल्जेब्रिक सम ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस प्लस डायरेक्ट स्ट्रेस होता है। तो ये मैक्स, ये मिनिमम, ठीक है ना, ये पी बाई ए प्लस माइनस 6p अपन बी डी स्क्वायर, सही है। उसके बाद ये मैक्स और मिनिमम लिए, क्योंकि ये जो है मिनिमम इसलिए लेते हैं क्योंकि ये इधर भी लग सकता है, इधर भी लग सकता है, दोनों साइड लग सकता है, बोथ साइड। तो ये, और ये हमने बहुत स्ट्रांगली लिखा था कि देखिए ये प्लस है तो इसका तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसका वैल्यू यदि पॉजिटिव आ रहा है तो कंप्रेसिव स्ट्रेस लगेगा। यदि इसका वैल्यू माइनस आ गया तो क्या हो जाएगा, टेंसाइल। और टेंसाइल जो है स्ट्रेस बियर नहीं करता है। जो आपका बीम है, खास करके आरसीसी बीम, वो बियर नहीं करता है। तो जैसे ही इसका आएगा वो टूट जाएगा। तो इट शुड बी, सिग्मा मिनिमम शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। उसी तरह से ये हमने आपको बताया था कर्नल ऑफ दिस सेक्शन। मतलब कर्नल ऑफ दिस सेक्शन मतलब ये एक्स एक्सिस से भी दूर है और वाई एक्सिस से भी इसेंट्रिक है, दोनों से इसेंट्रिक है। तो आपका यहाँ पर कुछ नहीं, बेंडिंग स्ट्रेस एक्स के अबाउट भी निकलता है, वाई के अबाउट भी निकलता है। तो यहाँ पर रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालेंगे तो प्लस में, अच्छा ये क्वाड्रेंट के हिसाब से आता है। यदि पी यहाँ लग रहा है, फॉर्मूला क्या है आपका, सिग्मा इक्वल टू सिग्मा नट प्लस माइनस सिग्मा बी एक्स प्लस माइनस सिग्मा वाई, ठीक है, ये सिग्मा बी वाई। तो यहाँ पर देखिए, ये जब इधर रहेगा तो दोनों प्लस लेंगे, यहाँ रहेगा तो एक्स वाला प्लस जाएगा, माइनस वाई प्लस जाएगा, यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो दोनों माइनस। तो इस तरह से ये आपको बताए थे। फिर आगे बढ़े थे लेक्चर नंबर 88 में। तो कर्नल या कोर ऑफ दिस सेक्शन, मतलब इसको बोलते हैं मिडिल थर्ड रूल फॉर द रेक्टेंगुलर सेक्शन। इसमें हॉलो एंड सॉलिड शाफ्ट दोनों का निकाले थे। तो इससे जो हम निकाले थे, तो ये हम निकाले थे सिग्मा मिनिमम। इसमें करना कुछ नहीं है आपको, जो अभी हम सिग्मा मिनिमम बता रहे थे, यही ग्रेटर देन 0 ले लेना है। जब ये ग्रेटर देन आप 0 ले लेंगे तो जो इसेंट्रिसिटी का वैल्यू निकल करके आएगा इसका,
इसेंट्रिसिटी का, वो आप देखे थे कि d/6 और b/6 आया है। तो d/6 और b/6 दोनों साइड लेंगे तो दोनों d/6 प्लस d/6 क्या हो जाएगा, d/3। तो ये यहाँ पर, तो ये मिडिल में ये d/3 पे आप लगाएंगे, कहीं भी लोड लगाएंगे, कितना भी लोड लगाएंगे तो टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा और हमारा बीम क्या रहेगा, सेफ कंडीशन में रहेगा। उसी तरह से इस डायरेक्शन में भी आप कहीं भी लगाएंगे, कितने अंदर में, b/3 के अंदर में, तो हमारा ये सेफ कंडीशन में रहेगा। इसलिए मिडिल में 1/3 रूल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिडिल 1/3 रूल। सेम कॉन्सेप्ट हमने हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन में भी हमने करके दिखाया था। लेकिन अभी जरूरी है कि लेक्चर नंबर 88 तो आप देखें। आप जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो प्लेलिस्ट है हमारा, ठीक है ना, मैकेनिकल पंडित, जो आपका अपना चैनल है, बहुत ही सुंदर सा वीडियो है, उसमें आप जाए तो, क्योंकि ये तो समरी है, ये समरी सिर्फ उनके लिए है जो पूरी वीडियो देख चुके हैं, समझ चुके हैं, जस्ट एक बार रिवाइज करने के लिए। तो ये हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन का हमने कर्नल या उसको बोलते हैं कोर ऑफ द सेक्शन निकाले थे, कोर ऑफ द सेक्शन। और ये जो मिडिल में 1/3 आ रहा है, इसी को मिडिल थर्ड रूल बोले थे। सेम कॉन्सेप्ट हमने यूज किया था सर्कुलर सेक्शन में, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने जब डिराइव किया था तो ये मिडिल क्वार्टर रूल आया था, बीच में क्वार्टर पे आ रहा था, ठीक है ना। क्वार्टर तो बहुत अच्छे से समझते होंगे, तो ये क्वार्टर पे आ गया है, ठीक है। इसको भी हमने सिमिलर प्रोसेस से डिवाइड किया था, ठीक है ना, ठीक है। रिजल्टेंट निकाले, प्लस है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, माइनस में यदि सिग्मा नट ग्रेटर देन सिग्मा बी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि ये कम हो गया तब ये टेंसाइल हो जाता है, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने निकाला था, तो ये सॉल्व हो करके आपका जो फार्मूला निकल करके आया था d/8 E लेस देन d/8, दोनों साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा d/4, मतलब कि ये मिडिल क्वार्टर रूल बोलते हैं इसको, ठीक है ना। इस क्वार्टर में कितना भी क्वार्टर आप कभी ले लीजिए, कहाँ, सर्कुलर सेक्शन का, और कितना भी लोड लगाइए तो ये क्या होगा, फेल नहीं होगा, मटेरियल में टेंसाइल नहीं आएगा, स्पेशली आरसीसी कॉलम, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। उसी तरह से यहाँ भी है, और यही हॉलो सर्कुलर सेक्शन के लिए भी बताए थे। हॉलो सर्कुलर सेक्शन में भी वही ये फार्मूला निकला था, d² प्लस d² अपन 4d, दैट इज द डायमीटर ऑफ द कर्नल, ठीक है। तो आई होप कि इस तरह के क्वेश्चन को आप बना पाएंगे, समझ पाएंगे, और ये समझ में आया होगा, इस उम्मीद के साथ कि ये सब आप पढ़ेंगे, समझ में आएगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा। इससे न्यूमेरिकल वगैरह पूछते हैं और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। मशीन डिजाइन में इसका बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में तो इसका कॉन्सेप्ट भर बताया गया है, बट इसके एप्लीकेशन जो है मशीन डिजाइन में सबसे ज़्यादा है। इसके साथ ही इसी चैप्टर में हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल भी कराए थे, ठीक है ना। इन न्यूमेरिकल्स को भी आप एक बार देख लीजिएगा, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लीजिएगा फॉर द पर्पज ऑफ गेट एग्जाम, फॉर द पर्पज ऑफ यूनिवर्सिटी एग्जाम। देखिए, मैं कोई भी यूनिवर्सिटी या एग्ज़ाम या किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करता हूँ, मेरा अपना ये कॉन्सेप्ट है और हमने यही फॉलो किया है और यही हमें हर जगह फ़ायदा दिया है कि जो चीज़ें सिलेबस में हैं, जो चीज़ हमें पढ़ना है, जो मैकेनिकल का कॉन्सेप्ट डेवलप करने में हेल्प करता है, जो टॉपिक, उस टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ लें। एक बार जब टॉपिक मेरा अच्छा हो गया ना, तो क्या गेट हो, कि क्या नेट हो, कि क्या यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो, या कोई भी XYZ एग्ज़ाम हो, तो हमको जो है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, इंटरव्यू हो, या कुछ भी हो, हर जगह हेल्प करेगा। लेकिन हम हर जगह हम देखते रहें और टॉपिक नहीं तैयार करें तो फिर कोई मतलब नहीं निकलता है। तो आई होप कि आज हम लोगों ने बेंडिंग मोमेंट के हाइलाइट्स देखे, और ये हाइलाइट्स आपके काफ़ी काम आने वाले हैं, काफ़ी हेल्पफुल हैं, ठीक है ना। और इसके बाद जो है, इस वीडियो के बाद अब हम लोग जो है, जो पढ़ने वाले हैं खास करके, वो हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, आपका हम लोग पढ़ेंगे डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, कि हाउ द बीम गेट्स डिफ्लेक्टेड, हाउ इट गेट्स डिफॉर्म्ड, ठीक है ना। बीम का डिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, और इसी तरह से डिफ्लेक्शन काफ़ी लंबा टॉपिक है, तो उसी हिसाब से हम लोग उसको पढ़ेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट आज हमने समझाया
और इसके पहले भी जो 8-10 लेक्चर जो भी हम लोग डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आया है, और इसके ऊपर आप न्यूमेरिकल करेंगे और आपसे बन जाएगा। इस उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये वीडियो देखने के लिए, और विश यू ऑल द बेस्ट। बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच।